हरि ओम। जय श्री हरि। जय श्री कृष्णा। जय विष्णु भगवान और जय एकादशी माता की अनंत महिमा को प्रणाम। भक्तों, मार्गशीर्ष मास का पवित्र समय चल रहा है। यह वही मास है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने माशानम मार्गशीर्षोऽहं कहकर अपना स्वरूप बताया है। जब यह महीना आता है तो देवताओं के लोकों में दिव्य शांति फैलती है और धरती पर साधकों के हृदय में भक्ति का प्रकाश जाग उठता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 9 में। यह अध्याय भक्ति, ज्ञान और दिव्य रहस्यों का वह खजाना है जो पूरे मास की साधना को पूर्णता देता है। और आज की कथा में हम सुनाने जा रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की अद्भुत कहानी कि आखिर एकादशी माता कौन है, कैसे प्रकट हुई और एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई। भक्तों, आपने सुना होगा कि एकादशी व्रत से पाप नष्ट होते हैं, मन शांत होता है और भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी माता कहाँ से आई, उनकी शक्ति क्या है और क्यों भगवान से कहा कि सभी व्रतों में एकादशी सर्वोत्तम है। आज की कथा में हम जानेंगे देव असुर संग्राम की वह दिव्य घटना, अत्याचारी असुर मुर की शक्ति और कैसे भगवान विष्णु के तेज से एक तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए मुर का संहार किया और आगे चलकर एकादशी माता के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुई। भक्तों, आज का यह अध्याय आपके मन को भक्ति में डुबो देगा और एकादशी माता की महिमा का साक्षात करवाएगा। तो अब मन को शांत करें, श्वास को स्थिर करें और हृदय को दिव्यता से भर लें, क्योंकि अब प्रारंभ होता है मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 9। उत्पन्ना एकादशी और एकादशी माता का दिव्य प्राकट्य बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सतयुग की धरती पर धर्म अपनी ध्वजा लेकर विलक्षण रूप से प्रतिष्ठित था। तब भी अंतर में छिपा अहंकार और असुरता धीरे धीरे अपना विस्तार कर रही थी। उस समय दैत्य कुल में एक अत्यंत बलशाली और अभिमानी असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम मुर था और मुर का जन्म कुद्र वंश में हुआ था। पर उसका हृदय शीघ्र ही अधर्म की चपेट में आ गया। बाल्यावस्था से ही उसने विजय, प्रभुता और सार्वभौमिक अधिकार की तीव्र लालसा व्याप्त रही। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी, उसने संसार के नियमों को ठुकराकर कठोर तपस्या आरंभ की और हिमालय की गुफाओं में महीनों और वर्षों तक अकैकपात पर खड़े रहकर अनाहार अनिल वायु मात्र से जीवन धारण करते हुए ब्रह्माओं तक को चकित कर दिया। उसकी तपस्या से त्रिलोक हिल उठा और अनंत प्रजापति ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और उसे दिव्य लोक की साधना का फल स्वरूप मुर को वर प्रदान कर दिया कि कोई देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस या मनुष्य उसका वध ना कर सके। पर ब्रह्मा ने सूक्ष्म चेतावनी भी दी कि उसकी पराजय एक स्त्री के हाथों संभव होगी। पर मुर ने उस शब्द को हल्के में लिया और सोचा, स्त्री कौन मेरी शाखा काट सकेगी। इस पुष्ट विश्वास और अहंकार के साथ उसने अपनी राजधानी भव्य महल और अजय सैन्य मल स्थापित कर दिया। चंद्रावतीपुरी का निर्माण कर दिया, जहां सोने चांदी के द्वार, गरुड़ वाहन के समान विशाल रथों की पंखुड़ियां, वज्र तथा शस्त्रों का विशाल भंडार था। और उसके सेनापति कमरक, विद्रावक, शतघ्न, कालघेतु, मेघनाथ, विकराल और भीषण इनके नेतृत्व में असुरों का विशाल फौज सदा युद्धाभ्यास और विजय हेतु तत्पर रहती थी। पर क्या जानता था मुर की चारों ओर फैली उसकी दैत्यात्मा के विरुद्ध एक अविनाशी नियम निरंतर कार्यशील है। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं समय समय पर अपनी योग शक्ति का आवाहन करते हैं। धीरे धीरे मुर की दृष्टि देवलोक की ओर गई
और उसने देखा कि स्वर्ग में इंद्रदेव, यम, वरुण आदि सुख समृद्धि से राज्य कर रहे हैं। ऋषि समाज शांत और यज्ञ विधिवत संपन्न हो रहे हैं। इस सब को देखकर मूर्ख के अहंकार ने उग्र राग धारण कर लिया और उसने निश्चय किया, अब स्वर्ग पर भी मेरा अधिकार होगा। तब वह अपनी दैत्य सेना लेकर त्रिलोकी पर आक्रमण कर बैठा। आकाश में धूल धूली, धरती कांपी, पर्वत संकरी हुई और चंद्रावतीपुरी से निकली उसकी सेना जैसे दैत्य सागर बनकर इंद्रलोक की ओर बढ़ी। देवों ने यह विपत्ति देखकर तत्क्षण सैन्य रचना की। इंद्र ने वज्र उठाया, अग्नि ने अग्नि बाण बरसाए, वरुण ने वारित प्रलय कर देने का प्रयत्न किया, पर मुर के बल के आगे देवों के प्रचंड अस्त्र भी छीड़ हो गए। उसके एक एक प्रहार से पर्वत बिखरते, नदियां उफान लेती और देवगण परास्त होकर ब्रह्मलोक की ओर सहारा मांगने पहुंचे। तब ब्रह्मा ने बुद्धिमत्ता से कहा कि इस असुर का नाश केवल एक ऐसी शक्ति कर सकती है जो स्वयं त्रिलोक का पालक है। श्री हरि विष्णु देवगढ़ वैकुंठ में पहुंचे और विष्णु को समस्त विपदा बताते हुए निवेदन किया। तब विष्णु ने अपनी करुणा व पराक्रम से कहा, भय मत करो, मैं स्वयं इस दैत्य का संहार करूंगा। और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे युद्ध भूमि की ओर गए। जब मुर ने आकाश में विष्णु का वह दिव्य रूप देखा तो गर्जन कर उठा, कौन है या जो मेरे नगर में बिना अनुमति प्रवेश कर रहा है? और विष्णु ने दृढ़ता से उसे उत्तर दिया, मुर, तेरा अहंकार तुझे पतन की ओर ले जाएगा। आज धर्म की रक्षा करूंगा। तब प्रारंभ हुआ वह महायुद्ध जो समय की परिकल्पना से परे था। 10,000 वर्षों तक चलता हुआ नौकायन, रथ, गदा, त्रिशूल, अग्नि शस्त्रों की गहन टुंगनियों ने स्वर्गलोक की धरती कांपती रही। देवताओं और असुरों के बीच प्रचंड प्रहार हुए। अनेक बार ऐसा हुआ कि देवता हावी दिखे। तत्पश्चात विष्णु ने सुदर्शन चक्र से असुरों को तहस नहस कर दिया। मुर ने भयावह माया जाल से अपने अनेक प्रतिरूप उत्पन्न किए। हजारों मुर अदृश्य हुए, पर विष्णु ने सूक्ष्म वेग से वे माया रूप नष्ट कर दिए। अनतः युद्ध की लंबी पराकाष्ठा पर विष्णु ने निर्णय लिया कि अब वे अल्पांतर के लिए योग निंद्रा ग्रहण करेंगे ताकि युद्ध लीला का अगला रहस्य प्रकट हो। वे हिमालय के वनों की ओर चले और बद्री के आश्रम की एक गुफा में जाते जाते शेष सस्ता पर विश्राम लेने लगे। मुर को यह अवसर अनिष्ट प्रतीत हुआ और वह तपोभूमि की ओर उधम मचाने निकल पड़ा कि यही मैं विष्णु को मारकर अपना नाम सदा स्वर्ण करूंगा। परंतु जब वह गुफा के निकट पहुंचा और वार करने ही वाला था कि भगवान के शरीर से एक अप्रत्याशित तेजोमय कन्या प्रकट हुई। उसका तेज सूर्य के समान, मुख पर दैवी सौंदर्य और नेत्र करुणा प्रकाशित वह देवी स्वयं विष्णु की योग शक्ति थी, जो आगे चलकर देवी एकादशी के नाम से पूजी गई। मुर ने उस देवी को चुनौती देते हुए कहा, तू कौन है जो मेरे मार्ग में आ खड़ी हुई? और देवी ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, मैं वही शक्ति हूँ जो धर्म की रक्षा हेतु प्रकट हुई। तेरा अंत आज होगा। तब जो युद्ध हुआ वह संपूर्ण ब्रह्मांड को झकझोर देने वाला था। देवी ने चक्र, गदा, धनुष तथा तमाम दिव्य शस्त्रों से मुर के अपार बल का सामना किया। उसके हर आक्रमण का प्रत्युत्तर देवी के तेज से विलुप्त होता गया और कुछ ही समय में मुर की सेना ध्वस्त हुई। अतः देवी ने एक अस्त्र प्रहार में मुर का सर धड़ से अलग कर दिया और मुर का विशाल देह भूमि पर गिर पड़ा। रक्त से धरती लाल हुई और आकाश में देवताओं ने जय जयकार शुरू कर दिया। तब विष्णु ने जाग कर देखा कि एक दिव्य कन्या ने अधर्म का
अंत कर दिया और वे प्रसन्नता पूर्वक होकर कहने लगे, हे देवी, तुझे मैं अपार वैभव दूंगा। आज से तेरा नाम एकादशी होगा। जो इस तिथि में व्रत करेगा उसका मन शुद्ध होगा, पाप क्लेश नष्ट होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। देवी ने विनम्रता से प्रणय स्वीकार किया और विष्णु ने समस्त ब्रह्मांड को उपदेश दिया कि एकादशी केवल उपवास का नहीं, यह मन, वाणी और इंद्रियों का संयम है। इस दिन जो निंदा, क्रोध, मिथ्या और तामसिक आचरण से दूर रहेगा, सर्वथा भक्ति में लीन होकर रात्रि जागरण कर प्रभु का नाम जपेगा, उसे अनंत पुण्य और वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और तब से मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी, जिसे यदि विशेष मान दिया जाए तो उत्पन्ना एकादशी, या उस दिव्य कृत्य के संदर्भ में सर्वोच्च एकादशी कहा जाने लगा। मान्यता है जिसकी कथा सुनने मात्र से भी हृदय शुद्ध हो जाता है और जो श्रद्धा से उसका पालन करे वह मृत्यु के भय से विमुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी बल, वैभव और अहंकार क्यों न हो, धर्म की शक्ति अतः विजय होगी। और एकादशी जैसी तिथियां हमें अपने भीतर की इंद्रियों पर संयम व आत्म संयम के द्वारा ईश्वर सम्मुख पहुंचने का मार्ग बतलाती हैं। इसीलिए आज भी भक्तजन इन पूजाओं, व्रतों और कथा श्रवणों से अपने हृदय को निर्मल कर वैकुंठ के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हरि ओम तत्सम। जय श्री हरि। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी एकादशी को अपनी योग माया के रूप में पहचान कर उन्हें उत्पन्ना एकादशी का नाम दिया, तब समस्त देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि सबने हाथ जोड़कर देवी की आराधना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा स्मरण मात्र पापों का नाश करेगा। जो मनुष्य तुम्हारे दिन उपवास करेगा वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होगा। तभी विष्णु बोले, हे ब्रह्मदेव, यह तिथि मेरे हृदय की अत्यंत प्रिय होगी। जो भक्त इसका पालन करेगा वह मुझे शीघ्र प्राप्त करेगा। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पाप उसी प्रकार नष्ट होंगे जैसे अग्नि में तिनका जल जाता है। जब यह आशीर्वाद हुआ तब उत्पन्ना एकादशी के महत्व का प्रचार समस्त लोकों में होने लगा। हर दिशा में इसकी चर्चा फैल गई। देवताओं के लोक में, मनुष्यों के बीच और ऋषियों के आश्रमों में हर कोई इस दिन की प्रतीक्षा करने लगा। विष्णु जी ने आगे कहा, हे देवगण, उत्पन्ना एकादशी के दिन उपवास रखने वाले को हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भक्त एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह मेरे चरणों का सानिध्य पाता है। इस दिन का व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को निर्मल बनाने के लिए है। जो इस दिन अनाज नहीं खाता, झूठ नहीं बोलता, किसी का अपमान नहीं करता और भक्ति में रत रहता है वह मेरे धाम में स्थान पाता है। यह सुनकर देवताओं ने आनंदित होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। उसी समय पृथ्वी पर एक ब्राह्मण परिवार में यह तिथि प्रकट हुई ताकि मानव समाज इसे समझ सके। वह ब्राह्मण बहुत तपस्वी और धर्मनिष्ठ था। प्रतिदिन गंगा स्नान करता और तुलसी दल से भगवान की पूजा करता। एक दिन उसे स्वप्न में देवी एकादशी का दर्शन हुआ। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मेरा प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ है। तुम मनुष्यों को इस व्रत का महत्व बताना ताकि लोग अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ सकें। ब्राह्मण ने जब प्रातः उठकर यह बात सबको सुनाई तो समस्त गांव ने मिलकर उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरंभ किया। उस दिन से यह परंपरा चली आ रही है।
कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस तिथि की व्रत विधि अत्यंत पवित्र मानी गई है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान के समय यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम नमो नारायणम नमः, उत्पन्ना एकादशी माता की जय। इसके बाद तुलसी दल और पीले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और गीता के अध्यायों का श्रवण इस दिन विशेष फलदायी माना गया है। व्रती को पूरे दिन भक्ति भाव से रहना चाहिए, पर निंदा और क्रोध से दूर रहना चाहिए। दया, क्षमा और सेवा में मन लगाना चाहिए। संध्या के समय दीप जलाकर विष्णु मंदिर में आरती करनी चाहिए। रात्रि में जागरण कर हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु, जय गोविंद, जय मुकुंद। जो भक्ति इस प्रकार जागरण करता है उसे सहस्त्र दीपक जलाने का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि उत्पन्ना एकादशी से जो व्यक्ति पहली बार एकादशी व्रत आरंभ करता है उसका जीवन शुभ और मंगलमय हो जाता है। इसीलिए इस तिथि को एकादशी माता का जन्मदिन भी कहा जाता है। यह वह दिन है जब भक्ति का आरंभ माना गया। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार मिटाती है, वैसे ही उत्पन्ना एकादशी आत्मा के तम को दूर करती है। जो इस दिन उपवास करते हैं उनके भीतर संयम, शांति और सद्गुणों का विकास होता है। इस व्रत से व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता, मोह, लोभ और क्रोध का अंत होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो इस दिन मेरा नाम जपता है वह मेरे समीप आता है। भक्तों ने अनुभव किया है कि इस एकादशी का पालन करने से जीवन में अचंभित परिवर्तन होते हैं। कई लोगों के घर में सुख शांति आती है, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और मन को गहरा सुकून मिलता है। एक कथा के अनुसार एक समय हस्तिनापुर में हरिदास नामक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत पापी और लोभी था, ना तो दान देता ना धर्म करता। एक दिन उसके जीवन में संकट आया, व्यापार नष्ट हो गया और परिवार दुख में डूब गया। तब एक संत ने कहा, हे हरिदास, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को उपवास करो और उत्पन्ना एकादशी माता की आराधना करो। पहले तो उसने मजाक किया, पर जब घर की स्थिति और बिगड़ी तो उसने व्रत रखा। उस दिन उसने केवल जल ग्रहण किया और विष्णु नाम का जप किया। रात्रि में उसने देवी एकादशी को स्वप्न में देखा। देवी ने कहा, हे हरिदास, तेरा पाप जलकर राख हो गया है, अब तुझे मोक्ष का मार्ग मिला है। अगले दिन जब वह जागा तो उसे अपूर्व शांति मिली। उसके व्यापार में फिर से वृद्धि हुई, परिवार में प्रेम लौटा और जीवन में मंगलमय हो गया। तब से हरिदास हर एकादशी का पालन करने लगा और लोगों को भी प्रेरित करता। यह कथा दर्शाती है कि उत्पन्ना एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि एक आंतरिक साधना है। यह दिन ईश्वर से जुड़ने का, आत्मा को शुद्ध करने का और जीवन को दिव्यता से भरने का अवसर है। एकादशी माता के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए क्योंकि वह स्वयं विष्णु की शक्ति है। जैसे उन्होंने मुरासुर का संहार कर संसार को भय मुक्त किया, वैसे ही भक्तों के हृदय से भय, संशय और पाप मिटा देती हैं। अंत में कहा गया है, जो भक्त इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के समय विष्णु दूत उसे वैकुंठ ले जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता की। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।